नमस्कार बच्चों। तो आज की अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स है। कुछ 6-7 से क्वेश्चन है जिनको हम अभी कुछ देर में कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपल से आपको डिवीजन से एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि आप कर चुके हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि आप करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उन पर ही बेस्ड ही एक्सरसाइज है। तो अब देखो एक एक करके अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं जिनके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर में कुछ कोई खास नई बात नहीं है, जैसे कि इसको प्राइम फैक्टर करना है तो हमें पता है कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसको लिखेंगे कैसे, 140 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास 156। 156 अगेन ये इवन नंबर है, अगेन इवन नंबर हो गया तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 7 8 देन 3 9 देन 1 3 एंड 1। और 156 को अपन लिखेंगे 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। एक और, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 3825। देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं कि तब कब 2 का डिवाइड जाता है, कब 3 का, कब 5 का। ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम इन डिजिट को ऐड करते हैं। 3 + 9 12 हुआ। 12 2 डिजिट नंबर है, तो 12 को वापस से ऐड किया तो 2 + 1 3 आ गया। तो 3 जो है वो 3 की टेबल का नंबर है, यानी 3 का मल्टीपल है, तो उसमें 3 का डिवाइड जाएगा, ऐसा आपको पता होगा। तो अब आप देखो इसके अंदर ये है हमारे पास 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करेंगे तो 7 7 15 18, तो 3 से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये इतना आ जाएगा हमारे पास। फिर अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 4, देन 3 2 जा 6, देन 5। अब ये 5 से डिविजिबल है तो हम लिखेंगे इसको 5 8 जा 40, देन अगेन ये 5 से डिविजिबल है और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 7, 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा। तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। देन हमारे पास नंबर है 505। अब इसमें 3 से डिविजिबल नहीं है तो अपन 5 का डिवाइड करेंगे, 1001। ये नंबर 7 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 7 1 जा 7, हमारे पास बच गए यहाँ पर 3, तो 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया और 7 3 जा, ये हमारे पास हो गया कितना, 143। 143 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बच गया 13, ये हो गया। अब यानी 5005 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देन क्या बचा, 7429। 7429। अब देखो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबिलिटी का कोई सवाल नहीं है इसके अंदर। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए 66 एंड 66 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसको हम डिवाइड करते हैं 17 से, और ये 17 से डिवाइड होना चाहिए। 17 4 68, देन 2, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो टेबल आपको आती होगी तो 7 4 जा 68। अब यहाँ पे 6 बच गया तो 7 3 जा 51, यहाँ पे 6 था, 51 में यहाँ पे 11 बच गया
तो ये 119 हुआ लास्ट में, तो 119 में ये हो जाएगा हमारे पास 437। अब 437 जो है मेरे ख्याल से डिविजिबल होना चाहिए 17 से। पहले तो कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 17 से आगे का नंबर 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 19 2 जा 38, देन यहाँ पर हमारे पास बच गया 38, तो ये 5 बच गया, 5 बचा तो 57, तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 3 जा 57, 23 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 7429 को हमने लिखा 17 इंटू 19 इंटू 23। बोलो कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है कि इसके अंदर? ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज तो आप कर ही दोगे, और कुछ भी डाउट हो तो ये दिख ही रहा है, इसमें सिंपल डिवीजन डिवाइड करने की बात है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट गिवन नंबर के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का एलसीएम या और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारे पास जो गिवन टू नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास है 26 एंड 19 1। तो देखो 26 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 13, और 91 को लिखेंगे अपन 17 इंटू 13। ठीक है, अब HCF के लिए बात करें तो HCF जो है कॉमन फैक्टर इन दोनों का 13 है, या हम मिनिमम पावर की बात करें तो दोनों के अंदर 13 की मिनिमम पावर 1 है। 2 की मिनिमम पावर को यहाँ पे 0 लिखा जा सकता है, और 7 की मिनिमम पावर को यहाँ पे 0 लिखा जा सकता है। तो HCF हो गया कितना, क्या बोलेंगे इसको, 13। और एलसीएम के लिए हम करेंगे 13 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो गया 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2182। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास आ चुके हैं। अब इनको हमें क्या करना है, वेरीफाई। अब देखो बच्चों, वेरीफाई करने में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई जो है कभी कभी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेंथी का मतलब है कि हमें माइंड पजलिंग हो जाता है कि अब कौन करेगा इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन में सबसे पहले HCF इंटू एलसीएम। तो HCF हमारे पास आया था 13, और एलसीएम को बच्चों में ले सकता हूं कितना, 13 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, बस मल्टीप्लाई मत करो, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि 183 को हमें 13 से भी 182 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ एरर भी बन जाए। तो दूसरा हमें काम करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम लिखेंगे 26 इंटू 91। अब 26 को देखो मैंने क्या लिखा था, 2 इंटू 13, और इसको हमने लिखा था कितना, 7 इंटू 13। अब आप बताओ, इक्वेशन 1 इसको 2 लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, तो इनका जो प्राइम फैक्टर है वो सेम आ रहा है 2 13 2 बार आ रहा है 7 7। तो हमारे जो HCF इंटू एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि हमने जो HCF या एलसीएम हमने जो सॉल्व किए हैं वो दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो हमें जो मल्टीप्लीकेशन था उससे हम बच गए, राइट। ऐसा ही काम अपन आगे के 2 क्वेश्चन से उनमें करेंगे। चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास
56 एंड 92। 56 नहीं है हमारे पास है 5, 10 एंड 92, राइट। अब 51 को मैं लिख सकता हूँ कितना, सॉरी 5, 10 को हम लिख सकते हैं 51 इंटू 10। इसको आगे फैक्टराइज करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 इंटू 17, 2 इंटू 5। असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिख सकते हो इनको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अगेन देन 92। अब 92 जो है 46 का फैक्टर है और 46 चलो इसको कर ही देते हैं। 2, 4, 6, 23 ऐसा ही हमारे पास हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। अब चलिए बात करते हैं पहले HCF की। तो HCF के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, बस 2 ही कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारे पास हो गया 2। देन अब बताओ एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए हम इनकी पावर को, इनकी मैक्सिमम पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है। देन 23 की एक पावर है हमारे पास। देन 2 हमने कल ले लिया है तो 3, 5, 17 हमारे पास रह गया। तो 3, 5, 17 थोड़ा सा बच्चों अभी थोड़ा लेंथी सा काम आ चुका है हमारे पास, तो कोई उपाय नहीं है। देखो ये हो गया 4, 5 50, सॉरी 20, 23 60। तो 4 इंटू 15 इंटू 23 इंटू 17। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60, 23 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 193। और इसको अपन 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 54, ये हमारे पास आ जाएगा 23, 460। आई होप कि आंसर सही है, आप चेक करिए, राइट। अब हमें करना है बच्चों इनको वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम HCF इंटू एलसीएम। तो HCF इंटू एलसीएम करेंगे। HCF हमारे पास था 2, एलसीएम जो था वो ये था, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 4 था, इसको 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। और 15 को अपन लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर 17 और फिर 23। देन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे तो बच्चों एक तो हो गया हमारे पास 5 1 10, 5 1 10 को लिखूंगा मैं 2 3 5 17, 2 3 5 17। और दूसरा हमारे पास नंबर है 2 2 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब आप बता सकते हो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वल है। देखो सभी फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 3 टाइम आ रहा है, फिर 3 5 17 23। तो हमें क्या है कि हम मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास सिंपल सा एक इजीली हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12, 15 और 21 का। देन हमें एलसीएम और ये दोनों फाइंड आउट करना है 17, 23, 29 का। और हमें 8, 9 और
25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 12 को क्या लिखा जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूं। 15 को 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है और 21 को 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है। राइट, चलिए तो बात करते हैं अब HCF की। तो HCF की बात करेंगे तो हमारे पास 3 अब सब में कॉमन आ रहा है और 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देन हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर, देन 3 लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा और 7 भी लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 20 60 को 7 से 420, ये हमारे पास हो जाएगा इनका एलसीएम। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 17। अब 17, 23 और 29 ये तीनों ही बच्चों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। एलसीएम के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 8 और 18 5, तो 7 6 6 एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, तो 9 और 42 और 4 ऐड करेंगे 46, देन 46, फिर आ जाएगा 7 6 और 6 9 3, देन 3 और 11 3 3 9, ये हो जाएगा हमारे पास इसका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो आप, पहले तो इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 8 को लिखेंगे हम कितना, 2 क्यूब, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब देखो HCF के लिए इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देन LCM के लिए हम 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 8 9 25, तो 200 और 1800 हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, इसका LCM आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 नंबर के LCM और HCF फाइंड आउट किए। अब आप इसमें एक चीज गौर करोगे कि हमने इनको वेरीफाई नहीं किया, ना ही इसमें पूछा। तो बच्चों वेरीफाई करने में जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर के लिए ही वेरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी जो हमने जो किया था वो 2 नंबर के लिए ही था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, HCF हमें गिवन है, HCF ऑफ 306 एंड 657 का हमें HCF गिवन है और हमें LCM हमें निकालना है। तो LCM चलो हमने मान लिया X है, राइट। अब जो वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो ही हम यहाँ पर काम में लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 306 और 657। अब HCF हमारे पास है 9, LCM फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट करना है 306 का और 657 का। X की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट में हम 9 का डिवाइड कर देंगे। तो 9 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यह आ जाएगा 9 3 27 4 657। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 8 22 26
देन 21, 7, 19, 8, 3, 3, 2, 2। एचसीएफ हमारे पास बच्चों आ जाएगा 338। तो बच्चों जो आप काम करोगे मल्टीप्लाई करने का वही मैं कर रहा हूँ, आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि ये आंसर सही है या नहीं है, वैसे सही होना चाहिए। देन सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक एग्जांपल हमने किया था बच्चों, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो उसमें ऐसा था कि 4n के बारे में बताओ कि यूनिट डिजिट 0 आ सकती है या नहीं आ सकती। इस बार पूछा है कि जो 6n है उसमें यूनिट डिजिट 0 हो सकती है क्या। क्वेश्चन पूछा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n की वैल्यू हमें गिवन है 1, 2, 3 इस तरह से, यानी ये नेचुरल नंबर है। तो 6n जो है बच्चों वो है 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है पावर n। अब यूनिट डिजिट 0 आने का क्या मतलब होता है, यूनिट डिजिट पे 0 तब आएगा जब उसके वो 10 का मल्टीपल होगा, जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल होगा। अब 10 का मल्टीपल होने का मतलब है कि उसमें प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 5 होने चाहिए, यानी 2 और 5 का कम से कम एक एक नंबर तो मिलना ही चाहिए, यानी 2 और 5 जुड़ के मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएंगे और बाकी का नंबर जो भी होगा उसके लास्ट में 0 लग जाएगा, है ना। तो सीधा सा आंसर है इट डज नॉट end with 0 as prime factors are not in form of 2m 5n, where m जो है और n जो है दोनों ही 1 या 1 से बड़े हैं और दोनों के दोनों बच्चों नेचुरल नंबर भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई। दो नंबर हमें दे रखे हैं और पूछा है कि वो कॉम्पोजिट नंबर है तो क्यों है। चलिए, तो सिक्स्थ नंबर है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 3 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, या फिर जिनको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। ये नंबर कॉम्पोजिट है इसलिए हम इनको किन्हीं दूसरे दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अब वो जो दूसरे दो नंबर जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बोलो कि 5 तो आप बोलोगे भैया ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये लो 5 into 1 लिख दिया मैंने, तो दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तो शो हो गया। यानी 1 और 5 इंक्लूड नहीं है नंबर में, खुद नंबर और 1 के अलावा जो नंबर है उनके प्रोडक्ट में शो करना होता है बच्चों, ठीक है। तो इस नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 into 11 प्लस 1 बचेगा, तो 13 into 77 प्लस 1 रहेगा और 13 into 78 रहेगा। अब 78 एक प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे नहीं है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इस इवन नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो कर सकते हो, यानी ये पूरा जो नंबर है वो एक एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जा सकता है, यानी ये नंबर जो अपने पास है ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, it can be written as product of primes, ठीक है। तो इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है इसी के अंदर,
ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। देन अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। चलो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 बचेगा हमारे पास। तो 5 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 72। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8001। तो 1008 प्लस 1 नंबर लिखा जा सकता है 1009। यानी एक नंबर को हमने दूसरे दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट में हमने लिख दिया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर जो ऊपर लिखा हुआ था वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। यही जो लाइन है वो आप यहां लिख दोगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है आज के वीडियो के लिए, और कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो बच्चों वो है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट। तो बच्चों एक सर्कुलर फील्ड है, चलो ये एक सर्कुलर फील्ड है। इस सर्कुलर फील्ड में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। पूछा ये है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि कितने मिनिमम टाइम में वो दोनों इस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो मैंने जो बोला वो ये बोला कि मिनिमम टाइम, कितने मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो मिनिमम टाइम इन विच सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये लिखा जाएगा बच्चों एलसीएम 18 और 12 के। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 18 को अपन लिखेंगे 3 स्क्वायर 2 और 12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर 3। एलसीएम के लिए हमने लिखा 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 9 एंड 4 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद में वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उन दोनों ने शुरू किया था वहां पर वो दोबारा मिलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। आपने अभी तक देखा होगा कि सिंपल से क्वेश्चन है, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के। कुछ एक क्वेश्चन आए थे जिनमें प्रूफ किया था अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को, राइट। अब अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि कुछ खास नहीं आया है, लेकिन जो इसका अगला वीडियो जो होने वाला है बच्चों, उसमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम करेंगे। तो चैनल पर बने रहो बच्चों। आपको वीडियोस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जो भी डाउट हो, वीडियोस के बारे में जो भी सजेशंस हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताओ बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंच सके। और ये जो आप जो लाइक और शेयर करोगे, यही बच्चों हमारा मोटिवेशन है, राइट। तो हमें आपका सजेशंस ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।